है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। कार्यपालिका का कार्य समाप्त हो चुका है, न्यायपालिका में मामला है। न्यायपालिका को निष्पक्ष ढंग से कार्य करने दीजिए। कौन व्यक्ति दोषी है, कौन निर्दोष है, यह कोर्ट तय करेगा, कोई सरकार नहीं तय करेगी। और अगर आतंकवादियों के प्रति यही नीति सरकार की रही, ये उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता के साथ तो सरकार खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन इसे हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जी वकील सरकार झूठ बोल रही है। जी वकील साहब हमारे साथ हैं। सरकार सरासर झूठ बोलती है। जी वकील साहब हमारे साथ हैं। और एसएसपी ने वकील साहब मुझे बताइए, मुकदमे वापस लेने का जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या है, वो प्रावधान क्या है, और यूपी सरकार जिस तरह से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर रही है, ये प्रक्रिया सही है कानून के हिसाब से या नहीं? देखिए, राज्य सरकार को ये पावर है कि वो एक रिकमेंडेशन इस आधार पर ले आए, और इसके लिए गृह सचिव और ये न्याय विभाग के जो सचिव होते हैं, इनकी अनुशंसा पर इस प्रकार की एक रिपोर्ट भेजी जाएगी, वो कोर्ट को भेजी जाएगी। ये कोर्ट को पावर है कि वो उस चीज को माने या ना माने। एक पहले एक केस था तिवारी वर्सेस एनसीटी में, उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि डिमेरिट्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या डिमेरिट्स हैं जिसके आधार पे आप ये आरोप हटा रहे हैं। तो अगर ये कोर्ट उचित पाती है तो आरोप हटा सकती है, लेकिन बात दूसरी आती है कि ये चीजें फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए। तिवारी जी, मैं उसी बात पे आ रहा, जो बात पे आप आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं सवाल पूछना था कि दर्शकों की और ज्यादा समझाइश क्लियर हो सके। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि अगर राज्य सरकार कोई रिपोर्ट देती है तो राज्य सरकार की वो रिपोर्ट किन बिंदुओं पर आधारित होती है, ये भी तो देखा जाएगा ना। वरना वो रिपोर्ट आपने पब्लिक मैसेज देने के लिए तो दे दी कि देखिए साहब हम कितने बड़े खैरख्वाह मुसलमानों के हैं, लेकिन कोर्ट में वो रिपोर्ट औंधे मुंह गिर गई। तो फिर ये हुआ कि साहब देखिए हमने तो बना दी थी, देखिए अब कोर्ट, भैया कोर्ट में हम क्या करें। देखिए ये तो इसमें सियासत नहीं, कानूनी प्रक्रिया में सियासत हो रही है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल ये एक वोट बैंक की राजनीति है। आपने एक विशेष धर्म को ये संदेश दे दिया कि हमने मुकदमा वापस ले लिया, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो मुकदमा वापस हो जाए। वो कोर्ट की अपना विवेकाधिकार है, वो उसको मना कर दे। हाँ। अब अगर आप इसमें अधिक मेहनत करते हैं कि मुझे ये वापस लेना ही है, तो ये एक तरह से आपका पक्षपात है। जो अभी आप के पत्रकार बंधु कह रहे थे कि भाई ये किसी विशेष धर्म के लिए क्यों, ये आप इसको एक रेगुलेटिव बनाना चाहिए कि निश्चित नियम बनाइए कि जिसके आधार पे वापस लिया सके। ये तो सिर्फ देखिए एक टेक्निकल चीज है कि आपने मुकदमा वापस लेने की अनुशंसा दी है। पेपरों में भी आज आप पढ़ेंगे कि मुकदमा वापस, कोई मुकदमा वापस नहीं हुआ, मुकदमा वापस लेने की अनुशंसा की जा सकती है, और ये वापस लेने का पूरा निर्णय ये जज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ दूं, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे। सरकार जब कोर्ट में अपना प्रतिवेदन ले जाती है तो उसके प्रतिवेदन में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, लोकहित में। मैं ऐसे 10 उदाहरण गिना सकता हूं जब अदालतों ने सरकार के गाल पर तमाचा मारा है और पूछा है इस व्यक्ति के जेल में रहने से पब्लिक का अहित क्या, और इसके जेल में आज जेल से बाहर आने में पब्लिक का हित क्या, और सरकार ने जवाब नहीं दे पाई वहां पर। देखिए, एक न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है एक पागल घोड़ा है। मतलब इस पे किसी को बैठा के आप कुछ भी कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ये तो एक अलग अलग बातें हैं। लेकिन जहां तक देखिए ये सीधा सीधा पॉलिटिकल मामला है कि एक वर्ग विशेष को आप खुश कर दीजिए। ये मुकदमा वापस आप ये जान लीजिए बिल्कुल किसी कीमत पे हो नहीं पाएगा। इसके ऊपर हाई कोर्ट बैठी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा, सब कुछ बैठा हुआ। वर्ग विशेष को आपने खुश कर दिया। लेकिन बात दूसरी आती है कि आपने इसके लिए क्या कोई निश्चित नियम बनाए, क्या ये सरल है, क्या ये जस्ट है, न्यायपूर्ण है, आप क्यों वापस ले रहे हैं, इसका आधार आपके पास क्या है? कोई आधार नहीं है इसका। जी योगी जी, मेरे पास जो मीडिया रिपोर्ट है वो 11 अप्रैल की 2013 की है। सुबह 9:19 पर ये एक समाचार पत्र की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट छापी गई है, जिसमें कहा गया है कि बलवाइयों को बचाने में जुटी है यूपी सरकार, मुकदमा लेगी वापस। जिसमें आज का जो पूरा मामला है ये तो है ही, इसके अलावा फैजाबाद में 24 अक्टूबर 2012 को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान जो पथराव हुआ, जिसमें 31 लोग नामजद किए गए, इसमें अधिकतर ज्यादातर लोग उसी मजहब से शामिल हैं जिस मजहब के ऊपर सपा सरकार लगातार कृपा बरसा रही है, अपनी दया बरसा रही है। और आज की जो रिपोर्ट वो ये है कि जिला अधिकारी गोरखपुर को उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय ने ये आदेश दिए हैं कि वो मुकदमा वापस लेने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल करे। ये मामला एडिशनल जिला और सेशन जज भूदेव गौतम साहब की अदालत में चल रहा है। योगी जी, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देना चाहते हो कि बलवाई हो, दंगाई हो, हत्यारा हो, अपहरणकर्ता हो, भूमाफिया हो, अगर वो मुसलमान हैं तो हम उसको गले लगा लेंगे।
ये क्या साबित कर रहा है? ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा समाजवाद है योगी जी? देखिए अतुल जी, इस पे हम एक बात कहना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की इस कृत्य से आज डॉक्टर लोहिया की आत्मा जरूर रो रही होगी, और इसलिए भी कि सेकुलरिज्म के नाम पर ये सरकार कलंक है। सेकुलरिज्म का मतलब सर्वधर्म संभाव होता है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक वर्ग विशेष की हर अनैतिक और गलत कृत्यों पर पर्दा डालने का कार्य करें, और ये सरकार यही कर रही है। सवाल ये है कि 22 मई 2007 को गोरखपुर में 3 स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं, और वह भी गोरखपुर महानगर का हृदय स्थल गोलघर में 3 स्थानों पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में। और याद रखना, हूजी ने टिफिन बम की शुरुआत गोरखपुर से की थी, जो उसके बाद जांचें हुई थी, और जो तारिक काजमी पकड़े गए थे, इन लोगों ने अपने बयान में इस बात को कहा है कि हम लोग इस विस्फोट को दिसंबर में करना चाहते थे, लेकिन दिसंबर के में हमें अवसर नहीं मिल पाया, इस प्रकार का सेफ पैसेज नहीं मिल पाया कि हम कर सकें। हम लोगों को अवसर मिला, हम लोगों ने किया है। और उसके बाद यूपी के अंदर कचहरियों पर हमले हुए थे 3 स्थानों पर, लखनऊ में, फैजाबाद में, वाराणसी में। यानी यह शुरुआत है गोरखपुर से। इन 3 स्थानों पर जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे गोरखपुर के गोलघर में, उन मुकदमों में तारिक काजमी का नाम आया है, उसके साथ के अन्य लोगों के नाम आए हैं, और वहां से मुकदमे इनके वापस लेने के बाद ये लोग फिर कचहरियों पर हमलों के लिए जो दोषी हैं, उन लोगों में जिसमें लोग मारे गए थे, उन लोगों के उसमें तारिक काजमी का नाम उसमें भी है। और फिर यह व्यक्ति दिसंबर 2007 में पकड़ा गया था अपने खालिद मुजाहिद के साथ में बाराबंकी में, आरडीएक्स के साथ, खतरनाक उसके साथ। सरकार महापाप कर रही है। एक तो 21 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, दूसरा सरकार सुरक्षा बलों के और खुफिया एजेंसियों के मनोबल को तोड़ने का पाप कर रही है। और मुझे लगता है ये हम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग न्यायालय में भी लड़ेंगे और हम सड़कों पर भी लड़ेंगे इसके खिलाफ। जी मंत्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले बता दूं मैं कि सरकार के न्याय विभाग की तरफ से फैजाबाद के जिलाधिकारी को इस संबंध में चिट्ठी भेजी गई कि जो ये बलवा हुआ फैजाबाद में, इसमें आप 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा वापसी के लिए आप पहल कीजिए, अदालत में आप अपनी प्रार्थना पत्र डाल दीजिए। सरकार की तरफ से कहा गया 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो एक धर्म विशेष, एक मजहब विशेष से आते हैं। क्यों भाई? आप साबित क्या करना चाहते हैं कि जिसको आप चाहेंगे उसको बलवाई बना देंगे, जिसको आप चाहेंगे उसको दंगाई बना देंगे, जिसको आप चाहेंगे उसको आप छोड़ देंगे? कानून कुछ नहीं है, जज कुछ नहीं है, कोर्ट कुछ नहीं है। नहीं अतुल जी सुनिए तो, नहीं अतुल जी, ऐसा है कि अगर कोई भी पीड़ित है या कोई भी व्यक्ति, अगर उसको ये फील होता है कि मेरे खिलाफ मुकदमा फर्जी दर्ज किया गया है, तो न्याय पाने के लिए वो एप्लीकेशन दे सकता है। और केवल मुस्लिम ही नहीं, हर वर्ग के, देखिए हमारी सरकार में तमाम निर्दोष लोग जो पिछले बसपा सरकार में मुकदमे फर्जी दर्ज कराए गए थे, एप्लीकेशन दिए गए, हर वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उसमें शामिल हैं। तो ये तो आरोप गलत है कि और अगर ये सरकार को फील हो कि हमें मुकदमे वापस लेने हैं, तब सवाल उठते हैं ना। जो निर्दोष बंद है उसको फील हो रहा है कि साहब मैं निर्दोष हूं, तो वो मुकदमा वापसी के लिए अर्जी दे रहा है। लेकिन अगर सरकार को खुद से फील हो कि भाई ये निर्दोष है, इसको छोड़ना चाहिए, तब सवाल उठते हैं कि सवाल भाजपा के नहीं, सवाल ये है, नहीं सरकार ने रिपोर्ट मांगा है, सरकार ने ये तो है ना कि डायरेक्ट कर दिया है। अब रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में भेजा गया है। अब अदालत, माननीय अदालत को फैसला करना है कि जो रिपोर्ट आई है जिला प्रशासन से वो सही है या गलत है। तो जिला प्रशासन को सिर्फ मुसलमान ही क्यों दिखाई पड़े? रिपोर्ट आया उसी आधार पर। सुनिए, मैं बताता हूं आपको मंत्री जी, मैं बताता हूं। 1 जून 2012 को मथुरा में जो बलवा हुआ उसमें 18 हिंदू भी थे। आपने इनके खिलाफ मुकदमा वापसी की क्यों पहल क्यों नहीं की? 23 जून 2012 को प्रतापगढ़ में बलवा हुआ, इसमें 7 हिंदू थे। आपने इनके खिलाफ मुकदमा वापसी की पहल क्यों नहीं की? 23 जुलाई
और 11 अगस्त 2012 को जो बरेली में बलवा हुआ, इसमें 9 हिंदू थे। आपने इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ, अगर हिंदू जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो ना मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इनकी याद क्यों नहीं आई, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही तो सवाल है। अतुल जी, हम अपने आप थोड़े, अगर कोई एप्लीकेशन नहीं वो याद है, अगर वो एप्लीकेशन देते हैं, अगर वो एप्लीकेशन देते हैं कि मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट फैसला करेगी सरकार, रिपोर्ट मंगाएगी। ऐसी बात नहीं है। कोई भी हमारी सरकार ने तो तमाम हजारों एप्लीकेशन पड़े हैं। पिछले बसपा सरकार में 10 मंत्रियों 1 लाख को भी से ज्यादा पड़े हैं। मुकदमे पिछले बसपा सरकार के 10 मंत्रियों की खिलाफ गंभीर जांच की सिफारिश एनके मेहरोत्रा साहब ने की है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ मुकदमे वापिस हो रहे हैं। हस्तक्षेप है। बिल्कुल सही बात है जो योगी जी कह रहे हैं, मैं सहमत हूं योगी जी से कि ये हस्तक्षेप है। आप जजेस को काम नहीं करने दे रहे, अदालतों की प्रक्रिया को भंग करना चाहते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जजेस को हमने निर्देश सरकार ने छोड़ दिया है। हमने माननीय अदालत को केवल रिपोर्ट जो आई है उसके आधार पे अदालत में भेजा गया है। अरे रिपोर्ट है, इस पे आप फैसला मंत्री जी, अगर राज्य में किसी भी जगह पे कोई दंगा हुआ, बलवा हुआ, बम धमाका हुआ, अप्रिय घटना हुई, अगर मुकदमा दर्ज होता है ना, सुनिए, मुकदमा जो दर्ज होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट बना वो व्यक्ति होता है, और स्टेट जो सरकार होती है ना वो पक्षकार बनके वो मुकदमा लड़ती है। लेकिन अगर पक्षकार, अगर वादी कोर्ट में चला जाएगा और बोलेगा नहीं साहब हमें कुछ नहीं लड़ना, ये संत हैं, इनको छोड़ दिया जाए, तो जज भी क्या कर लेगा फिर? ये मैं समझा रहा हूं आपको। नहीं, वादी, देखिए ऐसा है अतुल जी, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं, ये नेचुरल जस्टिस है, हमारे संविधान में ये व्यवस्था है कि अगर कोई, देखिए फांसी की सजा होती है, वो भी राष्ट्रपति के पास अपील करता है और तमाम को मतलब मिल भी जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। सरकार जो है जस्टिस आपको मुबारक हो, जो रिपोर्ट आ जाए। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। तंत्र का मखौल है, नेचुरल जस्टिस नहीं कि सही है गलत है। चलिए, अमिताभ अग्निहोत्री संवाद की टिप्पणी। ठीक है मंत्री, समझ में आ गया मुझे। देखिए, ये बहस मंत्री जी पता नहीं किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। कुछ मूल बातें समझनी होंगी, जितनी जल्दी समझ ले सबके लिए श्रेयस्कर, समाज के लिए, सरकार के लिए, पार्टियों के लिए। सरकार को अगर ये हकूक दिया गया कि राज्य मुकदमे वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी दे सकता है, तो पता है किस लिए ये अधिकार दिया गया मंत्री जी? इसलिए दिया गया कि किसान है, गरीब है, दलित है, इनके विरुद्ध अगर पूर्वाग्रहग्रस्त होकर किसी धरना प्रदर्शन के तहत मुकदमा हो जाता है, ट्रेड यूनियंस पर मुकदमे हो जाते हैं, तो सरकार को यह छूट रहे कि वापस ले ले। ये इसलिए नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के माथे पर जो गोली चलाए, आके हमला करे, आके संकट मोचन आश्रम में बम फोड़े, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बम फोड़े, संसद पर बम से हमला करे, लाल किले पर हमला करे, उन लोगों के मुकदमे वापस हो, इसके लिए अधिकार दिया था भारत के संविधान ने आपको। और दूसरी बात मंत्री जी को समझनी चाहिए, आपने कहा कि हम जो हमको चिट्ठी भेजेगा, तो यहीं तक अगर आप, अरे सुनिए, अधिकार क्या, अगर यहीं तक रुकते, यहीं तक नहीं मंत्री जी, ये बहुत गंभीर विषय है, ये चुनाव का मंच नहीं है भाषण का, ये गंभीर विषय है, इसमें इतिहास भूगोल की जानकारी रखनी पड़ेगी हिंदुस्तान की, तब बात हो पाएगी। आप यहीं तक रुकते कि जो चिट्ठी भेजेगा उसका केस सरकार टेकअप करेगी, तो भी मैं इतना नहीं बोलता। लेकिन आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि मुस्लिमों को जो जेल में बंद हैं उनकी रिहाई का कार्यक्रम शुरू करेंगे। उनकी चिट्ठी आने से पहले आपने ऐलान कर दिया था, कहां किसकी चिट्ठी आई? और तीसरी बात सुनिए, और तीसरी बात, आप पूरा पढ़िए ना घोषणा पत्र। महाराज मैंने पूरा पढ़ा मंत्री जी, मेरे ख्याल से आपको उतना याद नहीं होगा जितना घोषणा पत्र मुझे याद है समाजवादी पार्टी का। घोषणा पत्र पूरा पढ़िए ना, अमिताभ जी आप बोलिए, उसमें। और तीसरी बात जो मैंने कही थी, मेरी अपनी जानकारी कहती है कि मंत्री जी बीच में इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, ऐसे आप अपनी बारी में बोल चुके। ऐसे नहीं बोल पाऊंगा, ऐसे नहीं बोल पाऊंगा मंत्री जी, मैं आपसे बिना ये रनिंग कमेंट्री नहीं हो सकती। क्या आप अपनी बारी में बोल चुके हैं? आप तर्क जितने थे वो कर चुके हैं, अब कृपया अमिताभ जी को भी सुन लीजिए। जी, रनिंग कमेंट्री नहीं हो सकती। बोलिए बोलिए बोलिए, माफ करिए, बोलिए ना
जी अमित। ये रनिंग कमेंट्री में बात नहीं करूंगा, नहीं, तर्कपूर्ण बात करिए तो ठीक है, ये क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है, इतिहास भूगोल की समझ नहीं, कानून